कि प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से यदि डील करते तो भारत आराम से इस समझौते पर ले आता। आप डरा करके करेंगे, नहीं किया जाएगा। दूसरी बड़ी गलती, ट्रंप ने भारत को दबाने के लिए पाकिस्तान का उपयोग किया। यह सबसे बड़ी मूर्खता रही कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या किसी तीसरे लीडर की मध्यस्थता है वो कभी स्वीकार नहीं की है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मूर्ख राजनयिक की तरह भारत को ट्रीट किया कि वो पाकिस्तान को अपने टेबल पर बुला करके और भारत को डराने की कोशिश करने लगा कि मैं उन दोनों के बीच में शांति और मध्यस्थता कर दूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर में तो उसने झूठ बोल करके जो ब्लंडर फैलाया पूरी दुनिया में, अपनी ही बेइज्जती करवाई है, वो उसको नहीं करना चाहिए था। यदि पाकिस्तान की आर्मी को अपना दोस्त मान करके डील करना चाहता है तो ये भारत को नागवार गुजरेगा। और मुख्य तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन कॉल नहीं उठाने का रीज़न, प्रधानमंत्री मोदी ने जो फ़ोन नहीं उठाया उसका मुख्य कारण है कि वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ जो देश डील कर रहा है उसको भारत कोई तवज्जो नहीं देगा। इसलिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। और इन्हीं गलतियों के कारण, क्योंकि विदेश नीति को संचालित करने की और इस्टेब्लिश करने की जो नियम होते हैं उनको ट्रंप ने तोड़ा है। वो अपनी मर्जी से, मतलब अपने फ़ोन कॉल से वो विदेश नीति चलाने की रीति पर चल पड़े थे, जो कि भारत जैसा सुलझा हुआ देश है वो इस बात को कभी नहीं मानेगा। ट्रंप अपनी शक्तियों का उपयोग करके गलतियां करते जा रहे हैं और उन्हीं गलतियों का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अभी उनकी हालत बहुत पतली हो चुकी है। उधर अलास्का में व्लादिमीर पुतिन ने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया और इधर भारत का चीन के साथ समझौता और एससीओ समिट के बाद में जो हालात डोनाल्ड ट्रंप ने देखे हैं तो वो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वो पूरी दुनिया का दृश्य अपने घर में टीवी में ही देख रहे हैं। ये विदेश नीति में एकदम से शैतान बने इंसान को अपने घर में छुपना पड़ रहा है बीमारी का बहाना करके। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है कि व्हाइट हाउस है वो पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख को बुला करके वहाँ भोज दे रहा है और भारत को ह्यूमिलिएट कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को भी फ़ोन कॉल करके बुलाने की प्रयास किया है कि आप भी आ जाओ, आपका समझौता करवा देते हैं। ये सब चीज़ें भारत को स्वीकार नहीं है और ना ही भारत की विदेश नीति में कभी ये चीज़ देखी गई है। खुद मध्यस्थता करने के लिए कोई भी देश कभी भी आगे नहीं आया है और उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई है भारत को कभी। तो ये ट्रंप की जो मुख्य गलतियां रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन नहीं उठाने का रीज़न एकमात्र यही है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को इतना प्रेम करने लगे हैं अपने खुद के स्वार्थ के कारण कि भारत उस झमेले में नहीं पड़ेगा और अपनी अलग राह चुनेगा कि जिससे अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आज भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है और वो किसी भी देश के सामने झुकेगा नहीं। विलियम हेग बताते हैं कि भारत औपनिवेशिक ताकतों को देख चुका है, उसका दंश है वो 200 साल तक भारत ने झेला है। इसलिए अब और ज़्यादा सख्त हो चुका है कि यूरोप और अमेरिका हैं वो किस नज़रिए के, किस एंग्लो सैक्सन सोच के हैं कि जो भारत को दबाने की कोशिश करते हैं, या तो व्यापार के दृष्टि से या रक्षा समझौते की दृष्टि से या फिर इस तरह की कूटनीति से। लेकिन आज भारत की जो कूटनीति, राजनीति और विदेश नीति चरम पर है और उससे भारत कहीं झुकने वाला नहीं है। चीन को विलियम हेग कहते हैं कि अमेरिका ने एज दे दिया है कि खुले तौर पर जो मैदान है वो छोड़ दिया है। ग्लोबल साउथ में अमेरिका भारत के जरिए चीन को साधने की नीति पर काम कर रहा था पिछले 25 वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से। चाहे आप बिल क्लिंटन के एरा को लें या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर को लें या फिर बराक ओबामा के दौर को लें, तीनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने, बाइडेन ने भी अपने समय में भारत को एक दोस्त की तरह ट्रीट करके और काम किया है कि वो सदा से उसको अलाई मानते रहे।
तो वो जानते थे कि भारत के जरिए ही वो चीन को रोक सकते हैं। लेकिन अब खुले तौर पर भारत को चीन के पास जाने के लिए ट्रंप ने मजबूर किया, तो चीन के सामने अब पूरा मैदान खुला है, क्योंकि उसको रोकने के लिए जो इंसान था वही उसकी टेबल पर जाके बैठ गया। तो अमेरिका अब किसके साथ रह करके, यानी पाकिस्तान के थ्रू चीन को वो कैसे रोक पाएगा? वो खुद ही एक भिखारी देश है। तो अमेरिका की हालत बहुत पतली होने वाली है और वो खुद के व्यवसाय के, डोनाल्ड ट्रंप खुद के व्यवसाय को बचाने के लिए भारत के साथ गलत राजनीति कर रहे थे, और उसी चक्कर में, क्योंकि भारत इसको बर्दाश्त नहीं करता है, इसी स्वार्थ में अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक नया ग्लोबल ऑर्डर और भू राजनीतिक क्षेत्र है वो सौंप दिया है कि तुम ग्लोबल साउथ में और अफ्रीकी देशों में इनमें आराम से खेल सकते हो। यही तो चीन चाहता था कि चीन के चक्रियों में भारत के साथ मिल करके अमेरिका उस चक्रव्यूह को तोड़ना चाह रहा था, और उस साझेदार को ही जब तोड़ दिया तो फिर चीन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यूएन में भी चीन की बहुत ज़्यादा भागीदारी हो गई है। ट्रंप के आने के बाद यूएन में से वो अपनी हिस्सेदारी और अपना जो क्रियाकलाप है वहाँ से हटा लिया है, और वैश्विक संस्थाओं में तेज़ी से अमेरिका बाहर निकल रहा है और चीन है वो अंदर जा रहा है। और यही संस्थाएं होती हैं जो पूरी दुनिया पर राज करने की एक सीढ़ी होती है, और उस सीढ़ी को अमेरिका ने कमज़ोर किया है, चीन के लिए मजबूत किया है। इतिहास शायद इस बात को याद रखेगा कि दुनिया की एक महाशक्ति ने इतनी बड़ी भूल की कि एक नई महाशक्ति को जन्म दिया, यानी अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते खराब करके इतनी बड़ी भूल की कि चीन को उसने मौका दे दिया कि वो एक छत्र पूरी दुनिया पर राज करने लगे, और अमेरिका की यही उल्टी नीति उसकी उल्टी दिशा में ले जाने का काम करेगी, और पश्चिमी देशों को, यूरोप को, अमेरिका को, और जो अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते थे, उनको इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।